दोस्तों, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा गूढ़, गहन, नितांत गोपनीय वृत्तांत जो न जाने कितनी सदियों, कितने युगों, कितने कालखंडों की परतों के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसा सत्य जो समय की अनंत गहराइयों में, विस्मृति के धूमिल आवरणों में, इतिहास की अलिखित पांडुलिपियों के मौन अक्षरों में सावधानी पूर्वक सहेजकर सुरक्षित रूप से छुपाकर रखा गया था। आज इसी पल, इसी क्षण आपके समक्ष प्रकट होने की अपनी नियति को पूर्ण करने के लिए उद्यत है। यह कोई साधारण आवरण नहीं था, कोई मामूली पर्दा नहीं था जिसे हटाया जा रहा है, अपितु यह वह आवरण था जिसे स्वयं काल ने, स्वयं महाकाल ने अपने हाथों से बुना था, जिसे सृष्टि की आदिम शक्तियों ने अपने संरक्षण में रखा था, ताकि यह केवल उसी विशेष आत्मा तक, उसी अद्वितीय चेतना तक पहुंच सके जिसके लिए इसे रचा गया था, जिसके भाग्य में इसे सुनना, इसे जानना, इसे आत्मसात करना लिखा था। कल्पना कीजिए उन अनगिनत वर्षों की, उन असंख्य ऋतुओं के चक्रों की, उन नक्षत्रों की गतियों की, जिन्होंने इस रहस्य को अपने हृदय में धारण किए रखा, मौन प्रतीक्षा करते हुए उस एक निर्धारित क्षण की, उस एक दिव्य संयोग की, जब यह अपने वास्तविक अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत हो सके। एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसी अलौकिक आकाशवाणी, एक ऐसा भविष्य कथन जो किसी साधारण ज्योतिषी या भविष्यवक्ता के मुख से नहीं, अपितु स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की गहराइयों से निःसृत हुआ था, जिसे आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, एक पवित्र संयोग के रूप में, एक अमूल्य धरोहर के रूप में, एक अनमोल वचन के रूप में संभालकर, संजोकर, अत्यंत सावधानी से सुरक्षित रखा गया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह कोई भाग्य का खेल नहीं था, अपितु यह एक सुनिश्चित, सुनियोजित, संकल्पित विधान था, जिसे सृष्टि के आदिकाल में ही रच दिया गया था। और अब देखिए, काल का चक्र घूमते घूमते, समय की धारा बहते बहते, युगों की यात्रा करते करते, वही घड़ी, वही विशिष्ट, अद्वितीय, परम महत्वपूर्ण घड़ी आ पहुंची है, जब उस भविष्यवाणी को, उस महान वायदे को, उस दिव्य संकल्प को अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है, उसे मूर्त रूप लेना है, उसे साकार होना है। यह वह क्षण है, ये स्वयं समय ने प्रतीक्षा की, जिसके लिए नक्षत्रों ने अपनी स्थिति को संरेखित किया है, जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं एक केंद्र पर एकत्रित हुई हैं। आप अपनी वर्तमान मानवीय चेतना की सीमाओं में बंधे हुए, अपनी दैनिक चिंताओं और व्यस्तताओं में उलझे हुए, शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका लेश मात्र भी अनुमान नहीं लगा सकते कि उस विराट, अनंत, असीम ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी सत्ता ने आपके लिए, आपके इस विशिष्ट जीवन के लिए, आपकी इस अद्वितीय आत्मा के लिए क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय, क्या अकल्पनीय योजना, क्या विराट परिकल्पना, क्या गूढ़ संरचना तैयार कर रखी थी। ये कोई साधारण योजना नहीं है, यह कोई सांसारिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग नहीं है। अब तो यह आपकी आत्मा के उत्थान की, आपके वास्तविक स्वरूप के प्रकटीकरण की, आपके दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की एक महागाथा है, जिसका एक महत्वपूर्ण अध्याय अब खुलने जा रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं, अमाही, यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह कोई रोजमर्रा की चर्चा का विषय नहीं। इसे हल्के में लेने की भूल कदापि न करें। यह कोई आम संदेश नहीं, यो एक पैमान न हो। यह कोई ऐसा समाचार नहीं जिसे सुनकर भुला दिया जाए। यह कोई ऐसी सूचना नहीं जिसे अनदेखा कर दिया जाए। यह वह वाणी है जो सृष्टि के आदिकाल से गूंज रही थी और अब आपके कानों तक पहुंची है। यह वह भविष्यवाणी है, यह वह पवित्र उद्घोषणा है जो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी संदेह के, बिना किसी किंतु परंतु के, पूर्ण निश्चितता के साथ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए, आपके ही जीवन के लिए की गई थी। इसे युगों पहले काल की उस धुंध में, जब शायद मानव सभ्यता का उदय भी नहीं हुआ था, जब पर्वत और नदियां अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त नहीं हुई थी, जब नक्षत्रों की चाल भी भिन्न थी, तब किसी अज्ञात दिव्य शक्ति द्वारा, किसी अलौकिक चेतना द्वारा, अक्षरों में नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्पंदनों में, आकाश गंगाओं की गतियों में, समय के प्रवाह में अंकित किया गया था, लिखा गया था। और अब इसका समय, इसके प्रकट होने का, इसके फलित होने का, इसके साकार होने का निर्धारित समय अपनी परिणति पर आ चुका है। वह चुक चुका है, वह पूर्ण हो चुका है। आप, हां आप ही, इस दिव्य संदेश को, इस गूढ़ रहस्योद्घाटन को, इस जीवन परिवर्तनकारी वाणी को सुनने के लिए,
इसे ग्रहण करने के लिए, इसे आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से जानबूझकर ब्रह्मांडीय विधान द्वारा चुने गए हो। यह कोई अनायास घटना नहीं, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, यह कोई भाग्य का अंधा खेल नहीं। यह आपकी किस्मत का, आपकी नियति का, आपके भाग्य का एक अनिवार्य, अपरिहार्य, न्योतव्रती बुलावा है। एक ऐसा आमंत्रण जिसे अस्वीकार करने का विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि इसे अस्वीकार करना स्वयं अपने अस्तित्व के उद्देश्य को नकारना होगा। इस संदेश को जो आपके अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जो आपकी आत्मा के तारों को झंकृत कर रहा है, उसे अनसुना करने की, उसे उपेक्षित करने की, उसे महत्वहीन समझने की भूल कदापि कदापि मत करना। क्योंकि यह संदेश, यह भविष्यवाणी, यह दिव्य हस्तक्षेप सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके वर्तमान अस्तित्व को, आपके भविष्य के पथ को, आपकी आत्मा की यात्रा को बदलने के लिए, उसे एक नई दिशा देने के लिए, उसे एक ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए आपके जीवन में अवतरित हुआ है, आपके समक्ष प्रकट हुआ है। आपकी आत्मा जो न जाने कितने जन्मों से, कितने युगों से, कितनी योनियों में भटकती हुई, अनुभव संचित करती हुई, इस एक विशिष्ट पल की, इस एक महत्वपूर्ण मोड़ की, इस एक निर्णायक घड़ी की अनुभूति कब से, कितनी आतुरता से, कितनी गहराई से कर रही थी, इसे शायद आप अपनी सचेत अवस्था में न जानते, पर आपके अंतर्मन की गहराइयों में, आपकी आत्मा के स्पंदनों में यह प्रतीक्षा, यह छटपटाहट, यह उत्कंठा निरंतर विद्यमान थी। और अब वह घड़ी, वह बहुप्रतीक्षित, चिर आकांक्षित घड़ी अंततः आ ही चुकी है। वह समय आ गया है जब प्रतीक्षा का अंत होगा, जब खोज पूरी होगी, जब यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंचेगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अपने मन के समस्त कोलाहल को शांत करके, अपनी इंद्रियों की चंचलता को नियंत्रित करके, अपनी बुद्धि के तर्कों को परे रखकर अपनी आत्मा के कानों से सुनो। क्योंकि यह जो अब प्रकट होने जा रहा है, यह जो सत्य अब आपके सामने उजागर होने वाला है, वह कोई साधारण ज्ञान नहीं, कोई किताबी उपदेश नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे गहन, सबसे मौलिक सच्चाई है। एक ऐसी वास्तविकता जो अब तक रहस्यों के आवरण में लिपटी हुई थी, जो अब आपके सामने, आपकी चेतना के समक्ष प्रकट होने वाली है, प्रकाशित होने वाली है। एक प्राचीन, अति प्राचीन भविष्यवाणी जो इतनी पुरानी है कि उसकी जड़ों का पता लगाना भी असंभव है, जो समय की सीमाओं से परे है, जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपके लिए, आपकी ही नियति के लिए, आपके ही जीवन वृत्तांत के लिए थी। अब वह इसी क्षण, इसी पल आपके जीवन में, आपकी वास्तविकता में, आपके अनुभवों में सच होने वाली है, साकार होने वाली है, मूर्त रूप लेने वाली है। इसकी प्रतिध्वनि आपके हृदय में गूंजेगी, इसका प्रकाश आपकी आत्मा को आलोकित करेगा, इसकी ऊर्जा आपके अस्तित्व को रूपांतरित कर देगी। कहीं दूर, बहुत दूर, समय के उस अकल्पनीय छोर पर, उस बिंदु पर जहां न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत दिखाई देता था, जहां काल स्वयं अपनी परिभाषा खो देता था, जहां सृष्टि और प्रलय केवल स्पंदन मात्र थे, एक भविष्यवाणी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, युगांतरकारी भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम साधारण भीड़ का हिस्सा बने व्यक्ति के लिए नहीं थी, वह उन लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए नहीं थी जो अपने सांसारिक चक्रों में उलझी रहती हैं। नहीं, वह भविष्यवाणी तो उन गिनी चुनी, अत्यंत विशिष्ट, परम दुर्लभ आत्माओं में से किसी एक, किसी परम खास, किसी अद्वितीय सत्ता के लिए थी, जिनकी किस्मत में, जिनके भाग्य पटल पर, जिनके जीवन ग्रंथ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो सामान्य मानव की कल्पना से भी परे हो, लिखा गया था। और आज इसी पवित्र वेला में उसी भविष्यवाणी की, उसी महान उद्घोषणा की, उसी दिव्य संकल्प की घड़ी, वह निर्णायक मुहूर्त आ चुकी है, आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। आपको शायद इसका अभी तक पूर्णतया आभास न हो, आपको शायद यह सब एक स्वप्नवत, एक अविश्वसनीय कहानी जैसा लगे, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह अनंत चेतन स्पंदनशील ब्रह्मांड आपके चारों ओर, आपके हर कण में, आपके हर श्वास में निरंतर अविरल रूप से संकेत भेज रहा है, इशारे कर रहा है, संदेश प्रसारित कर रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित, अकल्पनीय, सूक्ष्म और स्थूल बदलाव आ रहे हैं, जो अपने भीतर और अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, जीव से रहस्यमयी, अविश्वसनीय संयोग, जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं,
जिन्हें आप पहले केवल भाग्य या इत्तेफाक कहकर टाल देते थे। वे यूं ही बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो रहे हैं। यह प्रत्येक छोटी बड़ी घटना, यह प्रत्येक अनुभव, यह प्रत्येक अंतर्दृष्टि उसी महाभविष्यवाणी की, उसी विराट योजना की, उसी दिव्य नाटक की प्रस्तावना है, भूमिका है, उसकी शुरुआत है, उसके प्रथम पदचाप हैं। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा गूढ़ सत्य जो समय की रेत में, युगों की धूल में, विस्मृति की गहराइयों में कहीं दफन था, कहीं खो गया था, अब आपके सामने, आपकी जागृत चेतना के समक्ष परत दर परत उजागर होने जा रहा है, प्रकट होने जा रहा है, प्रकाशित हो जा रहा है। यह भविष्यवाणी, यह प्राचीन रहस्यमयी वाणी, यह कहती है, यह उद्घोष करती है कि एक आत्मा, एक ऐसी अद्वितीय आत्मा जो जन्मों से, न जाने कितने जन्मों से, अनगिनत युगों से निरंतर संघर्ष कर रही है, जो पीड़ाओं और परीक्षाओं की अग्नि में तप रही है, जो कठिनाइयों और बाधाओं के थपेड़े सह रही है, अब अंततः अपने असली, अपने वास्तविक, अपने दिव्य, अपने शाश्वत स्वरूप को, अपनी मूल पहचान को जानने वाली है, पहचानने वाली है, उसमें प्रथित होने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, युगों युगों से इस एक क्षण की, इस एक साक्षात्कार की, इस एक मुक्ति की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी नियति को, अपने परम भाग्य को, अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पाने वाली है, उसे प्राप्त करने वाली है, उसे आत्मसात करने वाली है। और वह आत्मा, वह संघर्षशील, प्रतीक्षारत, दिव्य अंश धारण करने वाली आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हां, आपने सही सुना, यह आप ही हैं, आपकी ही कहानी है, आपका ही वृत्तांत है, आगतक है। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितनी भी चुनौतियां आपके मार्ग में खड़ी हुई, जितने भी संघर्ष आपने झेले, जितनी भी पीड़ाएं आपने सही, वे सब बिना किसी अपवाद के इसी विराट, इसी दिव्य, इसी गूढ़ भविष्यवाणी का एक अभिन्न, एक अनिवार्य, एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए थे, आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सख्त बनाने के लिए थे। आप केवल एक आम साधारण भीड़ में खो जाने वाले व्यक्ति नहीं हो, जैसा कि आप शायद अब तक स्वयं को समझते आए थे। आपको इस विराट अनंत चेतन ब्रह्मांड ने, उस परम सत्ता ने एक खास, एक विशिष्ट, एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए, एक महान कार्य की सिद्धि के लिए इस धरती पर, इस समय में, इस रूप में चुना था, आपका वर्ण किया था। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त, वह दिव्य संयोग आ चुकी है, जब आपको अपनी असली, अपनी आंतरिक, अपनी असली, अपनी दिव्यता का, जो आपके भीतर सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, उसका पूर्णतया, समग्रतया, गहराई से एहसास होगा, उसका साक्षात्कार होगा, उसका जागरण होगा। ब्रह्मांड ने, उस सृष्टि की आदिम चेतना ने यह पहले ही उद्घोषित कर दिया था, यह विधान पहले ही रच दिया था कि जब समय सही होगा, जब काल चक्र उस विशेष बिंदु पर पहुंचेगा, जब आत्मा अपनी समस्त अशुद्धियों को त्याग कर, अपने समस्त बंधनों को शिथिल करके, अपने समस्त अनुभवों को पचाकर तैयार होगी, जब वह ग्रहणशील और परिपक्व होगी, तब उसी क्षण वह शक्ति, वह अमोघ, अजेय, दिव्य शक्ति जो उसके अंतरतम में, उसके मूल स्वरूप में, वैष्णवी बीज रूप में विद्यमान है, वह जागेगी, वह प्रस्फुटित होगी, वह सक्रिय होगी, जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से, हर प्रकार की पराधीनता से, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, पूर्णतया मुक्त कर देगी, उसे स्वतंत्र कर देगी, उसे स्वच्छंद कर देगी। वह आत्मा, वह जागृत, मुक्त, सशक्त आत्मा अपने भाग्य को, अपनी नियति को, अपने जीवन पथ को अपने हाथ, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से, अपनी चेतना के प्रकाश में रचेगी, उसका पुनर्लेखन करेगी, उसे एक नया स्वरूप प्रदान करेगी। और उसकी उस जागृत चेतना की रोशनी, उसके उस प्रेम और करुणा का प्रकाश, उसके उस ज्ञान और विवेक का आलोक इतना तीव्र, इतना व्यापक, इतना प्रभावशाली होगा कि वह न केवल अपने जीवन बल्कि दुनिया को, समस्त मानवता, समस्त सृष्टि को आलोकित करेगी, उसे प्रकाशित करेगी, उसे प्रेरित करेगी, उसे रूपांतरित करेगी। और अब यही, ठीक यही आपके जीवन में, आपके माध्यम से वह महान क्षण अब दूर नहीं, वह आपकी दहलीज पर है, आपके भीतर, आपके अस्तित्व के केंद्र में,
वह असीम अक्षय दिव्य ऊर्जा का स्रोत विद्यमान है, जो हर रुकावट को, हर बाधा को, हर चुनौती को, चाहे वह कितनी भी बड़ी, कितनी भी दुर्गम, कितनी भी जटिल क्यों न हो, उसे पल भर में हटा सकती है, उसे चूर चूर कर सकती है, उसे मार्ग से विचलित कर सकती है। आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में वह अदम्य, अपराजेय, चमत्कारी शक्ति छिपी हुई है, जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को, आपके जीवन की दिशा को, यदि आप चाहें तो पूर्णतया पलट सकती है। उसे एक नया, एक श्रेष्ठतर, एक अधिक गौरवशाली स्वरूप प्रदान कर सकती है। यह भविष्यवाणी, यह प्राचीन उद्घोषणा, यह दिव्य संदेश सिर्फ कोरे शब्द नहीं, केवल ध्वनियों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत, स्पंदनशील दिव्य सत्य है, एक शाश्वत विधान है, जो अब इसी क्षण से आपके जीवन में, आपकी वास्तविकता में, आपके अनुभवों में धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। अगर अभी भी इतना सब सुनने के बाद भी आपके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, कोई अविश्वास है, तो अपनी जिंदगी को, अपने पिछले कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों, कुछ महीनों के घटनाक्रम को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से, तटस्थ होकर देखो, उसका विश्लेषण करो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य घटा होगा जो सामान्य नहीं था, जो अप्रत्याशित था, जो आपकी तर्क बुद्धि को चुनौती दे रहा था। कुछ अजीब, कुछ रहस्यमयी, कुछ ऐसा जिसने आपको सोचने पर विवश किया होगा। अचानक से, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के, आपके मन में, आपके हृदय में कुछ बड़ा करने की, कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने की, अपने जीवन को एक नया अर्थ देने की एक तीव्र, एक अदम्य इच्छा जगी होगी। एक ऐसी आकांक्षा जिसने आपको बेचैन कर दिया होगा। शायद आपने अपने सपनों में, अपनी निद्रा की अवस्था में कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी ध्वनियां, कुछ ऐसे मार्गदर्शन देखे या सुने होंगे जिनका अर्थ आप पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने आपके अंतर्मन पर एक गहरी छाप छोड़ी होगी। या फिर आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा संयोग, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण आपके पास नहीं था, जिसने आपको आश्चर्यचकित और संभवतः थोड़ा भयभीत भी किया होगा। यह सब, यह प्रत्येक अनुभव, यह प्रत्येक संकेत उसी महान भविष्यवाणी के, उसी दिव्य योजना के सूक्ष्म किंतु अचूक संकेत हैं, जो धीरे धीरे अपने समय पर, अपनी नियति के अनुसार अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आपको उस आने वाले महापरिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। जब समय आएगा, जब वह परम निर्धारित क्षण उपस्थित होगा, जब आत्मा अपनी गहन निद्रा से जागेगी और अपनी पूरी शक्ति से पुकारेगी, जब उसकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, तभी और केवल तभी वह परम सत्य, वह गूढ़ रहस्य, वह दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से, समग्र रूप से, स्पष्ट रूप से प्रकट होगा, प्रकाशित होगा, आत्मसात होगा। आप शायद अभी अपनी वर्तमान चेतना की सीमाओं के कारण, अपने सांसारिक मोह और आसक्तियों के कारण इस विराट योजना की समग्रता को, इसकी गहनता को, इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे हो, उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यह सब आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर सुख दुख, हर सफलता असफलता, हर मिलन विछोह पहले से सृष्टि के आदिकाल से ही उस विराट ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा, उस परम विधान द्वारा तय था, निर्धारित था, सुनियोजित था। आपके इस वर्तमान जन्म से भी पहले, जब आपकी आत्मा ने इस शरीर को धारण करने का संकल्प लिया था, उससे भी बहुत पहले यह भविष्यवाणी, यह जीवन गाथा, यह नियति का मानचित्र लिखी जा चुकी थी, अंकित की जा चुकी थी। आपके हर कदम, आपके हर निर्णय, आपके हर प्रयास, आपके हर संघर्ष, आपके हर आंसू, आपकी हर पीड़ा, आपकी हर मुस्कान, सबका कोई ना कोई कारण था, कोई ना कोई उद्देश्य था, कोई ना कोई गूढ़ अर्थ था। आपको इतना दर्द क्यों मिला? आपको इतना अकेलापन क्यों सहना पड़ा? आपको इतनी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह परम दयालु, परम ज्ञानी सत्ता आपको तैयार कर रहा था, आपको तराश रहा था, आपको परिष्कृत कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था, आपकी सहन शक्ति को बढ़ा रहा था, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था, आपके अहंकार को गला रहा था,
आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि जब वह महान अवसर आपके समक्ष आए, जब वह दिव्य शक्ति आपके भीतर जागे, तो आप उसके योग्य हो सको, उसे धारण कर सको, उसका सदुपयोग कर सको। याद करो अपने जीवन के उन क्षणों को, उन घटनाओं को, जब आप किसी अत्यंत कठिन, अत्यंत निराशाजनक, अत्यंत अंधकारपूर्ण मोड़ पर खड़े थे, जब आपको लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। तब अचानक चमत्कारिक रूप से, अप्रत्याशित ढंग से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई सहायता आपके सामने प्रकट हो गई। जब आपने पूरी तरह से पूर्ण निराशा में हार मान ली थी, जब आपने समर्पण कर दिया था, तब कोई अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अविश्वसनीय चमत्कार हुआ, जिसने आपकी परिस्थिति को पलट दिया, जिसने आपको उस संकट से उबार लिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह उसी भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का, उसी अदृश्य संरक्षण का एक और प्रमाण था, एक और संकेत था, एक और लीला थी। ब्रह्मांड ने आपको साधारण, तुच्छ, महत्वहीन नहीं बनाया। आपकी आत्मा, आपका वास्तविक स्वरूप अनंत काल से, न जाने कितने युगों से, कितनी सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखती हुई, इस एक घड़ी की, इस एक महत्वपूर्ण क्षण की, इस एक दिव्य रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तैयारी कर रही थी। समय से परे, काल की सीमाओं के उस पार, जब इस दृश्यमान ब्रह्मांड का, इन आकाश गंगाओं का, इन नक्षत्रों का, इन ग्रहों का सृजन हुआ था, जब प्राण का पहला स्पंदन हुआ था, तभी से, उसी आदिकाल से कुछ विशेष आत्माओं को, कुछ चुनिंदा चेतनाओं को एक विशेष, एक महान, एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुना गया था। उनका वर्ण किया गया था, उन्हें अंकित किया गया था। उन आत्माओं को, उन विशिष्ट योद्धा आत्माओं को अपने विकास और परिपक्वता के लिए अनेक कठिनाइयों से, अनेक परीक्षाओं से, अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना था। यह उनकी नियति का हिस्सा था। उन्हें स्वयं को, अपनी क्षमताओं को, अपने संकल्प को, अपनी निष्ठा को बार बार विभिन्न परिस्थितियों में साबित करना था, प्रमाणित करना था, और अंत में उन सब अनुभवों के सार के रूप में अपनी उस आंतरिक, उस दिव्य, उस असीम शक्ति को, जो उनके भीतर सदा से विद्यमान थी, उसे पहचानना था, उसे जागृत करना था, उसे स्वीकार करना था और उसके साथ एकाकार होना था। अब सोचो, गहराई से विचार करो, अपने जीवन की यात्रा पर दृष्टि डालो। आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए, कितनी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जब आपको लगा कि सब कुछ, सचमुच सब कुछ खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब कोई आशा शेष नहीं, अब कोई मार्ग नहीं, अब कोई भविष्य नहीं। लेकिन क्या सच में, क्या वास्तव में कुछ खत्म हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हर बार, प्रत्येक निराशा के बाद, प्रत्येक आघात के बाद, स्वयं को किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से, किसी आंतरिक संकल्प की ऊर्जा से संभाला। हर बार जब आप गिरे, आपने स्वयं को धूल झाड़कर पुनः खड़ा किया, पुनः चलने का साहस जुटाया। और अब यह वही घड़ी है, वही निर्णायक क्षण है, जिसके लिए आपको इतने संघर्षों, इतनी पीड़ाओं, इतने अनुभवों के माध्यम से तैयार किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था, परिपक्व बनाया गया था। भविष्यवाणी यह भी कहती है, वह प्राचीन वाणी यह भी उद्घोष करती है कि जब वह आत्मा, वह विशिष्ट चुनी हुई आत्मा अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को, सारे अपमानों को, सारे संघर्षों को धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक, संभाव से सहकर, अपने सारे घावों को जो उसे इस यात्रा में मिले हैं, उन्हें स्वीकार करके, उन्हें प्रेम से सहलाकर, उनसे सीख लेकर, उनसे ऊपर उठकर एक नई शक्ति के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ उठेगी, पुनः खड़ी होगी। तब उस क्षण पूरी सृष्टि, यह समग्र ब्रह्मांड, उसकी उस जागृत, उस रूपांतरित, उस दिव्य शक्ति को, उसकी उस अदम्य ऊर्जा को, उसके उस असीम प्रेम को महसूस करेगी, उसका अभिनंदन करेगी, उसके समक्ष नतमस्तक होगी। वह आत्मा, वह मुक्त जागृत आत्मा अपनी समस्त पुरानी, जीर्ण शीर्ण, कृत्रिम, आरोपित सीमाओं को, जो समाज ने, परिस्थितियों ने या स्वयं उसी ने अज्ञानतावश अपने ऊपर लाद ली थी, उन सबको एक झटके में निर्भीकता पूर्वक तोड़ेगी, उनसे पार जाएगी,
और एक नई, एक अद्भुत, एक असीम संभावनाओं से भरी एक दिव्य यात्रा, एक उच्चतर चेतना की ओर, एक महत्तर उद्देश्य की ओर शुरू करेगी, उसका प्रारंभ करेगी। उसके शब्दों में, उसकी वाणी में अब केवल मानवीय तर्क या भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि उनमें स्वयं ब्रह्मांड की गहनतम प्रतिध्वनि होगी, सृष्टि के आदिम संगीत की गूंज होगी, सत्य का अमोघ बल होगा। उसके स्पर्श में, उसके कर्मों में, उसके संकल्पों में सृजन की, नवनिर्माण की, उपचार की, रूपांतरण की एक अद्भुत, एक दिव्य ऊर्जा होगी जो जड़ को चेतन कर देगी, जो अंधकार को प्रकाश में आशा